कभी सोचा है कि हद से ज्यादा जुनून इंसान को कहाँ तक ले जा सकता है? और क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए? आज हम एक ऐसे ही सर्जन की कहानी में उतरेंगे जिसका एक जुनून उसे अपनी ही परछाई के खिलाफ एक खौफनाक जंग में धकेल देता है। बस यही एक सवाल था जो डॉक्टर समीर के जहन में घर कर गया था। मौत पर फतेह पाने की यही धुन उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां साइंस और पागलपन के बीच की लकीर मिट जाती है और जहां आईने सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि एक भयानक सच दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो या कहूं विलेन डॉक्टर समीर से। दुनिया की नज़रों में वो एक जीनियस सर्जन था जिसके हाथ जिंदगियां बचाते थे, लेकिन जब रात का अंधेरा होता तो उन्हीं हाथों से वो कुछ ऐसा करता था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। मतलब समीर की दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। दिन के उजाले में वो जिंदगियां बचाने वाला मसीहा था और रात के अंधेरे में मौत को हराने की धुन में लावारिस लाशों पर खुफिया एक्सपेरिमेंट्स करता था। उसे लगता था कि वो साइंस की हदों को तोड़ रहा है, पर असल में वो कुदरत के कानून से खिलवाड़ कर रहा था। और ये राज ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता था। एक दिन मुर्दाघर के चौकीदार ने पूछ ही लिया। समीर का जवाब सुनकर कि वो उन्हें दोबारा जिंदा करने की कोशिश करता है, चौकीदार इतना डर गया कि वहां से भाग खड़ा हुआ। यही हमें समीर के खतरनाक जुनून की पहली झलक मिलती है। अब छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट से समीर का मन भर चुका था। अब वो कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक करने वाला था। मौत को धोखा देकर एक मुर्दा जिस्म में दोबारा जान फूंकने का उसका सबसे बड़ा मंसूबा। उसका तरीका बड़ा ही साइंटिफिक और कह सकते हैं डरावना था। वो एक ऐसी लाश चुनता जिस पर कोई जख्म ना हो, फिर उसे एक बड़े से ग्लास चेंबर में रखकर कुछ खुफिया केमिकल्स का धुआं छोड़ता। इस बार उसे अपनी कामयाबी पर पूरा यकीन था और एक लम्हे के लिए उसे लगा कि वो जीत गया। धुएं के बीच उस लाश में हरकत हुई और उसने अपनी आंखें खोल दी। समीर की आंखों में कामयाबी की चमक थी, लेकिन जैसे ही उसने लाश को चैम्बर से बाहर निकाला, वो फिर से बेजान हो गई। कोई हरकत नहीं, कुछ नहीं। अपनी नाकामी से बौखलाकर समीर ने उस लाश को लैब से बाहर फेंक दिया। लेकिन यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। जैसे ही समीर मुड़ा, उसने देखा कि वो लाश खिड़की से उसे घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान थी। ये पहली चेतावनी थी कि वो जिन ताकतों से खेल रहा है वो उसकी समझ से बहुत परे हैं। लाशों पर मिली नाकामी ने समीर को रोका नहीं, बल्कि उसके जुनून को एक नई और भी ज्यादा खतरनाक दिशा दे दी। अगर वो दूसरों को जिंदा नहीं कर सकता तो वो खुद को अमर बनाएगा। उसका नया निशाना था आईने में मौजूद उसकी अपनी परछाई। समीर का मानना था कि आईना सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, अरे उसकी दूसरी तरफ एक पूरी दुनिया है। उसे यकीन था कि वो अपनी ही परछाई से एक क्लोन बनाकर उसे इस दुनिया में ला सकता है। एक ऐसी खोज जो उसे हमेशा के लिए अमर कर देती। और फिर एक दिन आईने में कुछ ऐसा हुआ जिसने समीर के पैरों तले जमीन खिसका दी। जहां असली समीर चल फिर रहा था, वहीं आईने वाला समीर एक बुत की तरह उसे घूर रहा था। जहां समीर के हाथ साफ थे, वहीं आईने में उसके अक्स के हाथ खून से सने थे। समीर समझ गया, उसने अपनी परछाई को जिंदा कर दिया है और ये कोई कामयाबी नहीं बल्कि एक श्राप था। इस एक घटना के बाद समीर की अपनी ही लैब उसके लिए एक नर्क बन गई। आईने में कैद उसकी परछाई अब सिर्फ एक अक्स नहीं थी, वो एक ऐसी शैतानी ताकत थी जो उसे मानसिक तौर पर तोड़ देने पर तुली हुई थी। समीर जब भी आईने के सामने जाता, उसका अक्स उसे टॉर्चर करता। कभी वो अपना गला काटता तो कभी उसके अपनों की तस्वीरें जला देता। समीर का डर और उसकी बेबसी बस इस एक सवाल में समट कर रह गई थी जो वो कांपती हुई आवाज में अपनी ही परछाई से पूछ रहा था। जवाब बिल्कुल ठंडा और साफ था। परछाई ने जता दिया था कि अब कंट्रोल उसके हाथ में है। वो अब समीर के बनाए नियमों से आज़ाद है। और फिर धमकी और भी बड़ी हो गई। परछाई ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ डराएगी नहीं, वो समीर को खत्म करने की ताकत भी रखती है। समीर ने जिसे बनाया था, अब वही उसकी जान का दुश्मन बन चुका था। अब समीर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इस रोज रोज के खौफ को खत्म करने के लिए उसने एक ही फैसला किया, वो उस आईने को ही तोड़ देगा जो इस सारे आतंक की जड़ था। उसने एक भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा।
समीर को लगा था कि आईना तोड़कर वो आजाद हो जाएगा, लेकिन असल में उसने अपने लिए एक ऐसी जेल का दरवाजा खोल दिया था जिससे निकलना नामुमकिन था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर समीर ने जो महसूस किया वो हैरान करने वाला था। जैसे ही आईना टूटा, ठीक वैसा ही एक गहरा घाव उसके अपने जिस्म पर बन गया। आईने को तोड़ने से परछाई को नहीं बल्कि खुद समीर को चोट पहुंची थी। तभी टूटे हुए कांच के टुकड़ों के पीछे से एक आवाज आई, उसी की परछाई की। वो अब आईने में कैद नहीं थी। आईना तोड़कर समीर ने अनजाने में उसे आजाद कर दिया था और खुद को उसकी जगह पर हमेशा के लिए फंसा लिया था। और इसके बाद समीर के साथ जो हुआ वो शायद मौत से भी ज्यादा भयानक था। उसका शरीर बदलने लगा था। उसकी स्किन चांदी की तरह सख्त हो गई, उंगलियां कांच के तेज पंजों में बदल गई। जब उसने चीखने की कोशिश की तो गले से सिर्फ कांच टूटने की आवाज निकली। वो अब इंसान नहीं बल्कि एक जिंदा आईना बन रहा था। तो ये था समीर का अंजाम, एक ऐसी सजा जो मौत से भी बदतर थी। वो एक जिंदा आईना बन चुका था, हमेशा होश में लेकिन पूरी तरह बेबस। अब उसे हमेशा हर उस जख्म को महसूस करना था जो उसकी परछाई यानी नकली समीर बाहर की दुनिया में खुद को देती। और वो नकली समीर अब पूरी तरह आजाद। उसने लैब का दरवाजा बाहर से बंद किया और असली समीर की जिंदगी जीने के लिए एक महान सर्जन बनकर दुनिया पर राज करने के लिए निकल पड़ा, जबकि असली समीर अपनी ही बनाई लैब में एक कांच के कैदखाने में हमेशा के लिए बंद हो गया। कहानी का अंत हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सच के साथ छोड़ जाता है। समीर, जो अब खुद एक आईना है, सब कुछ देख सकता है लेकिन कुछ कह नहीं सकता, अपनी ही परछाई को अपनी जिंदगी जीते हुए देखने को मजबूर है। सवाल ये है, क्या हमारा जुनून हमें बनाता है या फिर एक ऐसी परछाई को जन्म देता है जो एक दिन हमें ही निगल जाती है?